बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का इतना अच्छा विचार था, इतना अच्छा भाव था, इतना सुंदर हृदय था। उसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, छल नहीं, छिद्र नहीं, कपट नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब का मन एकदम सबके प्रति बहुत ही शुद्ध भाव था। सबको यही कहते थे कि भैया चोरी हिंसा विचार को त्यागो, ईर्ष्या क्रोध मान छल को त्यागो, गाली निंदा झूठ को त्यागो, शुद्ध रूप में मनुष्य बनो। कितना अच्छा विचार था बंदी छोर गुरुदेव का। लेकिन लोगों ने, बहुतों ने तो कदर नहीं की। क्यों नहीं की? जब विषय वासना में अंधा है तो क्या कदर करेगा? है? लंपट चोर गमार है, हृदय में भाव नहीं है तो क्या करेगा? है ना? एक बार मेरे से ही एक का फोन दब गया था। उसने फोन उठाया कि कौन, और मैंने लगाया था परवीन भाई के लिए और लग गया दूसरे के लिए। उसने कहा कि, मैंने कहा परवीन भाई हैं क्या? कि हाँ है। अच्छा, मैंने क्या कर रहे हैं? कि बैंगन तोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उल्टी बात किया। मैंने कहा आपने अपने खेत में बैंगन कर लिए हैं। अरे तो बैंगन ही नहीं, और भी साग सब्जी आप चाहो तो आपके पास में भेज दें, ट्रक 2 ट्रक। मैंने क्या बात है भैया, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कैसी करूंगा, मेरा कर पावे सो कर लेना। इनकी अरे ये तो किसी मूर्ख से पाला पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, सब तरह के मिलेंगे, जगह जगह पर मिलेंगे। अपना बचाव स्वयं करना पड़ेगा। यदि बचाव अपना स्वयं नहीं किया तो उनका तो जाल तैयार है। जिस प्रकार से धीमर मछलियों को जाल में फंसा करके उनकी दुर्दशा कर देता है, इसी प्रकार से यदि अपना बचाव नहीं किया, मन शुद्ध नहीं किया, तो संसार में फंस करके और बर्बादी हो जाएगी। जिस प्रकार से बहेली या पक्षी को पकड़ करके उसके पंखों को तोड़ करके उसको मार देता है, जिस प्रकार से शिकारी जंगल में जाकर के तीर मार करके हिरण को बेहाल कर देता है, इसी प्रकार से भ्रम भूल कल्पना रूपी बाणों को छोड़ करके तंत्र मंत्र जादू टोना ईश ब्रह्म परमात्मा के भ्रम का जाल बिछा करके जो माया भी गुरुवा लोग बेहाल कर देते हैं। सदगुरुदेव ने कहा है, संतों की महिमा का मैं कहां तक करूं बखान, पार ज्ञान कराए राखा सबका मान। मैं संतों की महिमा का कहां तक बखान करूं? संत गुरुजनों ने, पारखी संतों ने बहुत उपकार किया है। सज्जन और संतों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम ही पड़ती है। संत गुरुजनों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कितना बड़ा भ्रम का गढ़ था, उसका पर्दाफाश कर दिया, ईश ब्रह्म परमात्मा को तक नकार दिया। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है? पारक ज्ञान कराए, कितना अच्छा काम किए हैं। राखा सबका मान, सबकी इज्जत बचा लिए, जेल से बचा लिए। कितना अच्छा, और क्या चाहिए? इतने से ही काम चल जाता है और कोई खास जरूरत नहीं है। सदगुरुदेव ने अध्यास वर्ष 84 में जीव अधिक दुख पाए, कुम्हला गया सारा बदन, सुख जरा नहीं आए। अध्यास बसी तो ये जीव भटक रहा है संसार में, तड़प रहा है, कहीं रोता है, कहीं हंसता है, कहीं लड़ता है, कहीं झगड़ता है। धर्म प्रेम बंधु, ये अविनाशी जीव संसार में फंस के अपने आप को भूल गया है।
वेद शास्त्रों की भयानक वाणियों को पढ़कर भूल में पड़ा हुआ है। क्या भरोसा है इस देह का कब छूट जाए, कच्चे घट के समान है। इसलिए आज अध्यासों को मिटा लो। यह निर्णय पारखी श्री सदगुरुदेव का है। इसको मनोरंजन नहीं समझ लेना। यह पार ज्ञान सुधार के पथ पर चलाता है। ध्यान देना आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आविष्कार होने पर उनकी उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। इसलिए सज्जनों, पार ज्ञान के बिना को मिला, पार ज्ञान के बिना को मिला गया सारा बदन, अर्थात कोई सुख नहीं मिला। सारा संसार जेल में फंसा हुआ है। ऐसा हाल है भटके जनों का। बहुत साधु देखते हैं, ऐसा हाल है भटके जनों को। सारा संसार फंसा हुआ है बड़े चक्कर में। निकालने से भी लोग निकलते नहीं, उसी में भरम में ही मौज लेते ही जाते हैं। जो साधन अपना देता हो उससे तुम सदा दूर रहना। चक्कर में नहीं फंसना, उसके बाणी वचनों में नहीं बहना। उसके बाणी वचनों में बहना नहीं, सुन करके उसके साथ में लग करके अपना जीवन खराब नहीं करना। सज्जनों, इस पथ पर वे ही चलते हैं जिनको पूरा पार ज्ञान हो जाता है। जो साथ अपना ना दे उससे सदा दूर रहना चाहिए। जो चलना सीख जाते हैं, निज जिन जिन को पार ज्ञान हो जाता है, फिर वे किसी के चक्कर में नहीं आते। सभी प्रकार के चक्करों से बच जाते हैं। ये सज्जनों, किसी के वाणी वचनों में बहना नहीं, सदा ऐसे मक्कार लोगों से दूर रहना, तब जेल से फंदा कटेगा। और कोई उपाय है ही नहीं। चक्कर में जो फंस जाएगा उसका होगा हाल बेहाल। चक्कर से जो बच जाएगा उस पर कोई चले ना जाल। जो चक्कर से जो बच गया उस पर कोई किसी का जाल नहीं चलता, और जो चक्कर में फंस गया उसको कोई बचा नहीं सकता। तो जनों, जो संसार के चक्कर में फंसेगा उसका हाल बेहाल हो जाएगा। विषय वासना में पड़ के बेकार हो जाएगा। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बन के पशुओं के समान जीवन तंग हो जाएगा। संसार की मार बहुत ही विकराल है। संसार के चक्कर में फंस के बड़े बड़े ऋषियों की धज्जियां उड़ गईं। बेचारे समाज में मुख दिखाने लायक भी नहीं रहे। पूरी जीवन कलंकित, उनका पूरा जीवन कलंकित रहा। पूरा जीवन ही बिगड़ गया। पूरा जीवन कलंकित रहा। बिल्कुल बर्बाद हो गए। ब्रह्मा भी व्यभिचार में पकड़े गए, विष्णु भी
वे विचार में पकड़े गए और महादेव भी विचार में पकड़े गए। एक भी चरित्रमान नहीं थे। इतिहास पूरा गवाह है, इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा सदुदेव ने किया कि भेद बता दिया। जो नर नारी के चक्कर से बच जाए और जो नारी नर के चक्कर से बच जाए, उनके ऊपर किसी का जाल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी प्रकार से जाल चलेगा ही नहीं। चक्कर से बच जाएगा, उनके ऊपर किसी का जाल नहीं चलेगा। एक विशेष ध्यान रखें, बिना पारक ज्ञान के न नर नारी के चक्कर से बचेगा, न नारी नर के चक्कर से बचेगी। पारक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पार के सदगुरु देव का संग करना ही पड़ेगा, उनके अनुसार चलना ही पड़ेगा, तब संसार रूपी जेल से छुटकारा मिलेगा। और उपाय से तो मिलने वाला है ही नहीं। जो न मन पवित्र किया तो तुरंत विकार घुस जाएगा। हलचल मच जाएगी मन में, काम क्रोध चढ़ आएगा। सज्जनों, कोई लोग तो हवा से बातें करते हैं। हवा से बातें करने का मतलब है कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं, ऐसा उनका रहता है। हवा से बात करने का ही मतलब है, कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। उसी को कहते हैं हवा में बातें फेंकना। ऐसी हवाई बातें करने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है। कितने भी दौड़ते रहो, हवा में बातें कितनी भी फेंकते रहो, जब तक मन को पवित्र नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। कहते रहो अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। अब ऐसे कहने से क्या फायदा? कुछ नहीं। धोखे में जीव रखना है। मायावी गुरुबा लोगों के चक्कर में पड़ करके बेकार जिंदगी खोना है। सारा संसार भ्रम भूल कल्पना में और विषय वासना में ही मौज ले रहा है। हे सज्जनों, जब तक इस जाल से आप लोग नहीं छूटोगे, इस जाल से अपना पूरा निवरा नहीं करोगे, तब तक ये संसारी लोग आपको पशुओं की तरह परेशान करते रहेंगे। मनुष्य को मन समझा ही नहीं जाएगा। ईंट डेल पत्थरों की पूजा में अटकाते भटकाते लटकाते रहेंगे। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसा करके बेकार करते रहेंगे। और संत गुरुजनों की यदि शरण में जाओगे और संत गुरुजनों की यदि बात को मान लोगे तो आपके ऊपर इन मायावी गुरबा लोगों का जाल चलेगा ही नहीं। और संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनका जाल पुरुषों पर नहीं चलेगा जब पारक ज्ञान हो जाएगा तब। और यदि नारी को पारक ज्ञान यदि हो गया तो कोई भी सट हसीला बदमाश गद्दार चरित्रहीन मनुष्य उसको नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि उनके वो चक्कर में फंसने का कोई काम ही नहीं है। जिसे पारक ज्ञान हो जाए और जो बचने की युक्ति सीख जाए उसको कौन कलंकित कर सकता है, कौन दागा लगा सकता है? कोई नहीं लगा पाएगा। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ है। कभी भी इन धोखेबाजों के चक्कर में फंस करके अपना जीवन बेकार नहीं करना चाहिए। यदि इन धोखेबाजों के चक्कर में लग गए
तो इज्जत जाने में, बात बिगड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। तो संसार में मुख दिखाना ही दुर्लभ पड़ जाएगा, सभा में आना भी दुर्लभ पड़ जाएगा। और बेशरमाई लाद लो तो उससे तो फिर कोई नहीं है। बेशरम लोगों को तो यह शर्म होती नहीं, वो तो सब तरह के कर्म करते रहते हैं और सभा में कुछ भी कोई कहता रहे, पत्थर बन जाते हैं। डालते रहो, कितना पत्थर पे पानी डालोगे, चाहे ठंडा डालो चाहे गर्म, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जो बेशरम लोग होते हैं, इनको यह शर्म नहीं होती है, इनकी नाक कटी हुई होती है। जो कलंकित होते हैं, जो व्यभिचारी होते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं, जो अपना सुधार नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं, वो तो पत्थर के समान है। तो सज्जनों, जब तक हम लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, अपने जीवन को पवित्र साफ नहीं बनाएंगे, जब तक पार की सदगुरु देव के वचनों को सुन करके और इन झूठा मायावी गुरुवार लोगों की कहानी किस्साओं को दूर अपने अंदर से नहीं करेंगे, तब तक हम उनके जाल से बच नहीं सकते। हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अपना काम करें, जल्दी से जल्दी इन बेढंगे लोगों के चक्कर से बचें और पवित्र अपने भाव को रखें और चेतन पूजा करें, पार की सदगुरु देव की शरण में लग करके, और चींटी से लगाए हाथी तक किसी को भी दुख न दें, गरीब दीनों की सहायता करें, जहां तक बने वहां तक। तब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और हमारा जीवन शुद्ध साफ पवित्र रहेगा और हम मनुष्य कहलाने के काबिल भी रहेंगे। और इतने गुण जिसके अंदर आ जाए वो ही मनुष्य है, और नहीं तो सारे के सारे पशु हैं, ऐसा निर्णय है पार की संतों का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।